मुखिया लाभार्थी शहीद आलम जी, जयनंदन चाचा जी, बहुत सारे लोग जिसका नाम हम आजमनगर ब्लॉक से इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। मेरा नाम मोतीलाल दासी हुआ। हम आजमनगर प्रखंड के तेघरा पंचायत से दूसरी बार मुखिया है, यानी वर्तमान में मुखिया है। और हम कांग्रेस पार्टी क्यों करते हैं, हमारे बाप दादाजी क्या करते थे कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है हिंदुस्तानों में। हिंदू और मुसलमानों की अगर कोई सबसे बड़ी और अच्छी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का गठन आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को, आज यानी 140 साल पहले गठन हुआ था। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है और हिंदुस्तान का सबसे पुराना पार्टी है। उस समय का पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिस समय देश का विभाजन नहीं हुआ था, जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ हुआ करता था, उस समय की पुरानी पार्टी है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के ही दौरान उसी के समय हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया गया, हिंदुस्तान को विकास के पैमाने पर लाया गया। हिंदुस्तान में जो भी दिख रहा है वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया। लेकिन वर्तमान के समय में जो राजनीतिक चल रहा है, कुछ लोग छल से राजनीति करता है और लोगों को झांसा देकर, धोखा देकर जातीय पार्टी का उन्माद फैलाकर अपने को गायब करने का काम किया है, जो किसी का भी नजरिया से छूटा हुआ नहीं है। हमें मेरा कहना है, सबसे पहले तो कहेंगे कि जो जहाँ दूर दराज में खड़े हैं, आने का बैठने का कष्ट करे, अगर जहाँ है तो वहीं से सुनने का कष्ट करे। कांग्रेस पार्टी एक बुनियादी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के समय में ही विकास का काम हुआ, जिसको हम लोग एक लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के बंटवारे पर कुछ लोगों में विभाजन हुआ, पार्टी का विभाजन हुआ और कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर कई पार्टियां बनी है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा पुराना पार्टी हमारा हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। बात रही कुछ लोग जो सत्ता और शासन में है, आप उनसे भी विकास खोजिए, काम खोजिए तो कहीं ढूंढने को काम नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा याद होगा, कुछ दिन पहले जब नोटबंदी हुई थी हमारे हिंदुस्तान में, नोटबंदी के समय कितना कष्ट उठाए थे हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने। अपना नोट जमा करके बैंक में लेने के लिए 2-2 हजार रुपया के लिए आपको लाइन लगाना पड़ता था। वो बातें आपको याद होगी। हम सालमरी में एक ग्रामीण बैंक में लाइन लगे हुए थे, तो कुछ नेता लोग, ज्यादा लोगों को तो अंदर से धक्का मिल जाता था। एक महिला छोटा बच्चा को लेकर लाइन में, नोटबंदी के समय लाइन में लगा हुआ था सालमरी में। मेरा आंखों देखा हाल है, उस गुम्मत से, गर्मी से, हैरानी से, परेशानी से उसका छोटा बच्चा का मौत उस माताओं के गोद में हो गया था। कितना दुर्दशा हुआ होगा नोटबंदी में। मेरे नजर के सामने की बात है, सालमरी ग्रामीण बैंक की दशा में हुई थी। अपना नोट लेने के लिए 2000 रुपया निकालने के लिए उस मासूम बच्चों का उस माँ के गोद में ही देहांत हो जाता है। किसके कारण ये हुआ, किसके बुद्धि से हुआ, हम आप सोच सकते हैं। जीएसटी लागू करके एक सिंपल सा जो खाना, मटर चीनी, चावल, तेल, दाल जो आप खाते हैं, उसका स्थिति देख लीजिए। अभी एक न्यूज बना कि जब 500-600 रुपया में सिलेंडर बिकता था कांग्रेस की हुकूमत में, तो नाचने वाली रोड पर, प्लेटफॉर्म पर जाके नासिक की बड़ी बड़ी नेताओं ने, आज 1200 रुपया हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत में 60 रुपया में पेट्रोल मिलता था, आज 100 के पार या 120 के पार हो गया। सतर्क सब किया है। आज क्यों नहीं लोग हल्ला बोलता है, क्यों नहीं परेशान करता है? आखिर पेट्रोल जो खरीदने जाते हैं तो कौन खरीदता है? खाली कांग्रेस का लोग खरीदता है कि और दल का लोग खरीदता है? सभी समुदाय के लोग जाके पेट्रोल खरीदते हैं, रसोई गैस लेते हैं, दवाई का दाम देखिए, राशन का दाम देखिए। आखिर इतनी महंगाई जब मजबूत सरकार बनी है तो सामान का भी कीमत कम होनी चाहिए थी। लोगों का रोजगार खत्म हो गया। हम जब पहले भी मुखिया थे, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हम 2011 से 16 के बीच में भाई आशा के सहयोग से आजमगढ़ बोलो के तेघरा पंचायत से मुखिया बने थे।